अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंगड़ाई लेना और आंखों से आंसू के जारी होने के पीछे क्या राज है। और क्या आप जानते हैं कि मर्दों और औरतों में से अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा गंदी गालियां कौन देता है। और क्या आपको मालूम है कि कुक्स और शेफ्स की टोपियों पर ये लाइनें क्यों होती हैं। तो ऐसे ही मजेदार और दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम फैक्ट्स की ये सीरीज आप आज जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस बहादुर बच्चे की कहानी सुने। होली पैदाइशी तौर पर माँ के पेट में एक नुक्स से दो चार हुई और इनका हाथ नहीं बन सका और इसे बगैर हाथ के जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिड के ज़हीन स्टूडेंट्स को ये ख्याल आया कि इस बच्चे के लिए एक ऐसा रोबोटिक बाजू बनाया जाए जिससे ये सब काम आराम से कर सके। इस मशीनी बाजू से वो साइकिल चला सकती हैं, रस्सी कूद सकती हैं और रोजाना अपने बालों में कंघी और दांत ब्रश करने में मशीनी बाजू को इस्तेमाल कर रही हैं। इसी बाजू के जरिए वो पहली मर्तबा क्रिसमस का तोहफा खुद खोलेंगी और इसमें मौजूद तोहफे दोनों हाथों में थाम सकेंगी। पहली मर्तबा इन्हें बाजू लगाया गया तो इनके लम्हात को याद करते हुए इन्होंने कहा कि वो खुशी के मारे कुछ कहने से कासिर थीं और बाजू लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुकम्मल हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते कि भारतीय रियासत चेन्नई में एक 7 साल बच्चे के मुंह से 500 से ज्यादा दांतों को निकाल लिया गया। भारतीय टीवी के मुताबिक दाईं जबड़े में सूजन की शिकायत पर जब बच्चे को चेन्नई के डेंटल हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो डॉक्टर के मुआयने के बाद वो दंग रह गए। डॉक्टर के मुताबिक हमने कभी किसी इंसान के मुंह में से इतने ज्यादा दांत नहीं देखे। इस बच्चे का एक्सरे और सीटी स्कैन करवाया गया जिससे मुंह के अंदर एक थैली की मौजूदगी का पता चला जिसमें 526 दांत थे। डॉक्टरों ने इस अनोखे मर्ज के लिए सर्जरी की तजवीज की जो वालिदैन ने भी मान ली, मगर बच्चे को कायल करने में कई घंटे लग गए। डॉक्टरों का कहना था कि इस बच्चे को इब्तदाई मरहले में ही पकड़ लिया गया और 5 घंटे की मेहनत के बाद 526 दांतों को इस थैली से निकाल लिया गया। है ना अजीब दोस्तों। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं अंगड़ाई लेना, आंखों से आंसू जारी होने के पीछे क्या राज है। जानकर सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। इंसानी जिस्म को कुदरत ने इस कदर परफेक्ट अंदाज में डिजाइन किया है कि साइंसदान आज भी इसके बहुत से फंक्शन समझने से कासिर हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, जिस्म के हर फंक्शन का एक नया मकसद सामने आ रहा है। मेडिकल साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, इंसानी जिस्म की एक एक हरकत की वजाहत करती जा रही है। अमूमन अंगड़ाई लेने के अमल को बुरा समझा जाता है, लेकिन सुबह उठते ही अक्सर अफराद अंगड़ाई लेते हैं। ऐसा करने से तवील वक्त तक लेटे रहने के सबब सुस्त पड़ जाने वाले निजाम खून को उठने के बाद बहाल करना होता है और इससे जिस्म के मसल्स काम के लिए तैयार हो जाते हैं। जमाई को आम तौर पर सुस्ती की निशानी तस्वर किया जाता है, लेकिन मेडिकली इसका बुनियादी मकसद दिमाग को बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाना है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वातीन मर्दों से ज्यादा गालियां देती हैं। मर्द हर 10 लाख लफ्ज के दौरान गाली के लिए अंग्रेजी का हुरूफ फक यू 340 बार बोलते हैं, मगर इतने ही अल्फाज के बाद ख्वातीन गाली के लिए फक यू लफ्ज का इस्तेमाल 545 बार करती हैं। सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 20 सालों के दौरान ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में गाली देने में जल्दी करती हैं और मर्दों से ज्यादा गालियां इस्तेमाल करती हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि कबूतर मैथमेटिक्स के सवाल हल कर सकते हैं। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने अपनी अच्छी खासी मेहनत और रिसर्च के बाद ये इंकशाफ किया है कि कबूतरों में एक खास किस्म की वो अहलियत होती है कि वो मैथमेटिक्स यानी रियाजी के सवालों को समझते हैं और इन्हें आसानी से हल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जानवरों में बंदर तो आते ही हैं, जो पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। है ना दिलचस्प बात। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते कि 26 साला एले का ताल्लुक बरतानवी शहर ब्रिंगटन से है और वो टैटू का चलता फिरता नमूना नजर आते हैं। गुज़श्ता 10 बरसों से वो खुद को तब्दील कर रहे हैं। इन्होंने पूरे बदन को स्याह रंगने के बाद आंखों में भी स्याही अंडेली है और नोस्ट्रिल्स और मुंह के अंदर स्टिचेस लगाकर इन्हें फैलाया है। एले बचपन में स्पेन गए थे, जहाँ एक कबीले ने टैटू से खुद को सजाया हुआ था। इसके बाद गुज़श्ता 10 बरस से वो खुद को तब्दील करने की कोशिश कर रहे
रहे हैं। एली के मुताबिक वो पेंटिंग के जुनूनी हैं और लड़कपन से पेंटर पिकासो के फैन रहे हैं। बालिग होने पर वो अपने जिस्म की तरफ मुतवज्जे हुए और इसे बदलने का सोचा। इन्होंने चेहरे समेत पूरे जिस्म में स्याह टैटू को डुबो दिया और मुंह के अंदर का हिस्सा और आंखों की सफेदी को भी स्याह कर डाला, जिसके लिए खास इंजेक्शन लगाए गए हैं। इसमें मामूली गलती भी उम्र भर का पछतावा बन सकती थी, लेकिन सब काम हैरत से हो गया और अब वो दुनिया के वाहिद शख्स हैं जो स्याह टैटू से मुकम्मल काले हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते कि मजबूत और हैरत अंगेज गारमेंट बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी ने एक नई जैकेट पेश की है, जिसके बारे में इसका दावा है कि ये फौलाद से भी 15 गुना ज्यादा मजबूत है। इसकी तैयारी में जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है वो डेनिमा कहलाने वाला धागे से बनाया गया है, जबकि डेनिमा वो रेशा है जिसे बुलेट प्रूफ जैकेटों, धमाकों से महफूज फौजी गाड़ियों और तेल के कुओं में मेटल रोड्स थामने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रेशा फौलाद से 15 गुना ज्यादा मजबूत है। इसलिए कंपनी का कहना है कि इससे बनी जैकेट भी फौलाद से ज्यादा मजबूत है। ये जैकेट इतनी मजबूत है कि फौजी इस्तेमाल का तेजदार चाकू भी इसमें सुराख नहीं कर सकता और इसके साथ शदीद सर्दी में भी आपके जिस्म को गर्म रखती है। इसकी इब्तदाई कीमत $995 रखी गई है, जो 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा बनती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग वक्त के पाबंद होते हैं और कुछ लोग हमेशा देर करते हैं। ना तो वो अपना कोई काम टाइम पर करते हैं और ना ही वक्त पर मुलाजमत की जगह पहुंचने के आदी होते हैं, लेकिन जदीद तहकीक से ये मालूम हुआ है कि हमेशा देर करने वाले लोग कामयाब भी रहते हैं। तहकीक के मुताबिक वो लोग जो वक्त के पाबंद होते हैं वो ज्यादा पुरजोश और वक्त के मामले में हसास भी होते हैं। ऐसे लोग कामयाब रहते हैं, लेकिन देर करने वाले लोग इनसे भी ज्यादा कामयाब साबित होते हैं। वो क्यों? इस सवाल के जवाब में माहिरीन का कहना है कि देर करने वाले लोग बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं, जबकि अपने मिजाज में वो बहुत तहम्मुल भी रखते हैं, मगर इनमें कुछ और खुसूसियात भी होती हैं जो इन्हें दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब बनाती है। देर करने वाले लोग हमेशा पुरुमीद रहते हैं, यानी वो बहुत कम ही मायूसी का शिकार होते हैं। ये खासियत भी इन्हें कामयाबी की राह पर गामजन करती है और वो बार बार नाकाम होने के बावजूद भी अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी गौर किया है कि शेफ की टोपी पर ये लाइंस या तहें क्यों होती हैं? दिलचस्प बात यह है कि ये शिकने जानकर बनाई जाती हैं। शेफ की टोपी को टोक कहा जाता है। सैकड़ों साल पहले टोक पर शिकने डाली जाती थी, जो इस बावर्ची के 100 मुख्तलिफ तरीकों से अंडा बनाने की सलाहियत को जाहिर करती है। अच्छे बावर्ची खानों में शेफ सफेद टोक पहनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि टोक यानी हैट की ऊंचाई शेफ के तजर्बे को भी जाहिर करती है। किसी भी इदारे में सबसे ऊंची टोक वाला शेफ सबसे ज्यादा सीनियर तस्वर किया जाता है। 1800 की इब्तिदा में सफेद हैट का रवाज आम हो गया और सफेद टोक सफाई को जाहिर कर रहा था। इसकी इब्तिदा फ्रांस में हुई और 100 शिकनों वाली हैट मास्टर शेफ को पहनाई जाती थी। अगरचे अब हैट को पहनाने के तरीकों में कुछ तब्दीली जरूर आई है, लेकिन हैट की ऊंचाई अब भी शेफ की महारत को जाहिर करती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कनाडा और अमेरिका के दरमियान वाक़े अलेक्जेंड्रा बे में सैकड़ों छोटे छोटे जजीरों की एक पट्टी है जो कानूनी तौर पर अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क का हिस्सा तस्वर की जाती है। इन सैकड़ों जजीरों के दरमियान में दुनिया का सबसे छोटा जजीरा है, जिसका रकबा सिर्फ 310 मुरब्बा मीटर है। वैसे तो इसका नाम हब आइलैंड है, लेकिन अमेरिका और कनाडा के रहायशी इसे जस्ट वन रूम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ एक छोटा सा मकान बना हुआ है, जिसके बाहर बैठने की छोटी सी जगह है, एक दरख्त है और बस। इस जजीरे को 1950 में अमेरिका की साइजलैंड फैमिली ने फुर्सत के लम्हात गुजारने के लिए खरीदा था, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि ये जगह दुनिया भर में सयाहों की तवज्जो का मरकज बन जाएगी। जजीरे पर लकड़ी के छोटे लेकिन खूबसूरत मकान की तामीर और दरख्त लगाने का सारा काम इसी खानदान के बुजुर्गों ने आज से 70 साल पहले करवाया था। ताहम दुनिया के सबसे छोटे और आबाद जजीरे के साथ एक मसला भी है। यह सतह समंदर से बहुत ही मामूली सा ऊंचा है, इसलिए सतह समंदर में होने वाला थोड़ा सा इजाफा भी इसके बेशतर हिस्से को डुबो देता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते कि डॉल्फिन्स एक दूसरे के नाम भी रखती हैं? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में शाया होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक बोटल नोज डॉल्फिन एक दूसरे के लिए खास नाम भी रखती हैं और इन्हीं नामों से पहचानी भी जाती हैं। ये नाम इनकी हंसी के हवाले से दिए जाते हैं। वैसे भी डॉल्फिन्स की हंसी बड़ी अजीब होती है और वो अपनी इस हंसी के हवाले से इंसानों में बहुत मकबूल भी हैं।
फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, ये कैसी हैरत अंगेज बात है जो आम आदमियों ने नहीं कही बल्कि पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता हजरात ने कही। रॉयल सोसाइटी ऑफ ओपन साइंस में शाया होने वाली एक हैरत अंगेज तहकीक ने ये इंकशाफ किया है कि कीनिया के चिंपैंजी शराब नोशी के शौकीन भी होते हैं। इस ज़मन में वो अपने इर्द गिर्द में मौजूद ऐसी जड़ी बूटियों और पौधों को इस्तेमाल करते हैं जिनमें नशा शामिल होता है, जिसके इस्तेमाल से वो ऐसा ही मजा हासिल करते हैं जैसे इन्होंने शराब का पूरा गिलास चुरा लिया हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।